ये इसके साथ शादी कर लेगा। क्या कर लेगा? इसके साथ शादी कर लेगा। C2H5OH माइनस के साथ शादी कर लेगा और बच्चा क्या? ये, और ये H प्लस बच्चा, ये भी माइनस का है तो इसकी और इसकी जोड़ी बन जाएगी, ये इसके साथ। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने के मेथड। कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की विधियां क्या हैं? तो पहली विधि है एस्टर के जल अपघटन से हम कार्बोक्सिलिक अम्लों को बना सकते हैं। दूसरी विधि है कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों के जल अपघटन से साइनो यौगिकों नाइट्राइल के जल अपघटन से, टॉलुइन से और ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से। एक एक करके बारी बारी से हम इन पांचों विधियों को हम पढ़ते हैं। पहली हमने हेडिंग डाल ली एस्टर के जल अपघटन से रिएक्शन को कैसे हम एस्टर के का जल अपघटन करा के हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राप्त करते हैं। तो हमने एक एस्टर ले लिया CH3 COO C2H5 प्लस में ले लिया जल H2O और एरो पे H प्लस प्लस CH3 COOH और प्लस C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। ये बना एथेनॉल। पहले ध्यान से देखिएगा आप इस रिएक्शन को, फिर मैं अभी आपको बताता हूं ये कैसे हुआ। ये बना एथेनोइक अम्ल, ये बना एथेनोइक अम्ल और इधर हमने लिया क्या था? एथिल एसीटेट और ये है जल। इसको तो आप लोग जानते ही हो। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे हमने ये रिएक्शन लिखवा दी, ऐसे ही रिएक्शन ज्यादातर स्कूलों में जो टीचर्स होते हैं क्लास में, वो ज्यादातर ऐसे ही लिखवा देते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर टीचर्स ऐसे करते हैं, ऐसे ही लिखवा देते हैं। आपके समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ 100/100% आपको रिएक्शन से समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि मुझे भी नहीं आई थी, तो आपको कैसे आ सकती है? मैं जानता हूँ कि ऐसे रिएक्शन याद कर पाना, रट पाना कितना कठिन होता है। जब मेरे लिए इतना कठिन था तो आपके लिए क्यों नहीं कठिन होगा? तो मैं आपको ध्यान से देखना है। ये रिएक्शन जो एथिल एसीटेट है, इसको हमने जल अपघटन इसका कराया, तो ये एथेनोइक अम्ल बना तो भाई कैसे बना? एथेनॉल बना तो कैसे बना? इस रिएक्शन से हुई तो कैसे हुई? आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये रिएक्शन कैसे हुई। आओ देखते हैं। हम इसको लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस में H2O, एरो पे लिखा हमने H प्लस। अब इधर वाला कैसे बनेगा वो चीज हम आपको सिखाने वाले हैं। आप जरा ध्यान से देखना है आपको मेरी इस वीडियो को। देखो, जल को हम तोड़ेंगे तो ये किसमें टूटेगा? OH माइनस में और H प्लस में। हमने जल को तोड़ा तो किसमें टूटा? OH माइनस में और H प्लस में। OH माइनस में और H प्लस में। अब जो इसमें है, अब देखो CH3COO है हमारे पास, CH3COO मिल रहा है। कैसे भी करके C2H5 जो है, इसको यदि हम हटा दें, C2H5 को हम हटा दें और इसकी जगह पर H लगा दें, तो हमारा ये वाला जो चीज है एथेनोइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हटाने के लिए बोलो, ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? स्वाभाविक सी बात है, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए इतना पार्ट तो हमें हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से बॉन्ड तोड़ लेते हैं। यहाँ से हमने बॉन्ड तोड़ा, जब हम यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, जब हम यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज। CH3 सिंगल बॉन्ड COO पर आ जाएगा माइनस चार्ज और C2H5 पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब आप जानते हो कि समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण। विपरीत आवेश ही एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। जैसे लड़का लड़का से अट्रैक्ट नहीं होता है, लड़की लड़की से अट्रैक्ट नहीं होती है, लड़का लड़की से अट्रैक्ट होता है और लड़की लड़के से ही अट्रैक्ट होती है। तो देखो, इसमें जो विपरीत आवेश वाले हैं वो जुड़ेंगे। ये जो C2H5 है, जो C2H5 है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये इसके साथ शादी कर लेगा। क्या कर लेगा? इसके साथ शादी कर लेगा। C2H5OH माइनस के साथ शादी कर लेगा और बच्चा क्या? ये, और ये H प्लस बच्चा, ये भी माइनस का है, तो इसकी और इसकी जोड़ी बन जाएगी, ये इसके साथ शादी कर लेगा। अब बन जाएगा। अब हमको वही लिख देना है, CH3 ये प्लस का है
ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। अब ये हमारा बन गया एथेनोइक अम्ल। और प्लस में जो C2H5 है इसके साथ OH ऐड हो गया तो बन गया C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। ये बन गया एथेनॉल, ये बन गया एथेनॉल। आई होप आप लोगों को ये अभिक्रिया समझ में आई होगी कि ये अभिक्रिया कैसे हुई। पहले एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। बॉन्ड तोड़ा, जब हमने बॉन्ड तोड़ा तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, इस पे माइनस आ गया। और H2O को जब हमने तोड़ा तो ये OH माइनस में टूटेगा और H प्लस में टूटेगा। ये इसके साथ जुड़ गया और ये इसके साथ जुड़ गया। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि अभिक्रिया के बाद, जब अभिक्रिया हुई तो उसके बाद ये जो प्रोडक्ट तैयार हुआ ये कैसे तैयार हुआ। अब हम देखते हैं अगली विधि क्या है। अगली विधि है कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों के जल अपघटन से। पहले मैं यहाँ पर हेडिंग लिख लेता हूँ, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक मेरी थोड़ा राइटिंग खराब है भाई, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों के जल अपघटन से, जल अपघटन से, जल अपघटन से। कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों के जल अपघटन से हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कैसे प्राप्त होगा वो जरा देखिएगा। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो व्युत्पन्न एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। जैसे R सिंगल बॉन्ड COCl, ये क्या है, एसिल क्लोराइड इसको बोलते हैं, एसिल क्लोराइड इसको बोलते हैं, एसिल क्लोराइड इसको बोलते हैं एसिल क्लोराइड। और दूसरा है R सिंगल बॉन्ड CO का होल ट्वाइड O, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड, हाइड्राइड इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। इनसे हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करेंगे। वो कैसे करेंगे तो आप रिएक्शंस देखिएगा। हमने लिया R का मतलब आप लोग समझते होंगे। R का मतलब होता है कार्बन चेन, CH3 C2H5, आप इतना तो जानते ही होंगे। R सिंगल बॉन्ड COCl, हमने क्या ले लिया, एसिल क्लोराइड। प्लस में ले लिया H2O, जल अपघटन कराना है तो जल तो लेंगे ही। फिर ले लिया H प्लस, फिर बना R सिंगल बॉन्ड COOH प्लस HCl। ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनकर के ये वाला तैयार हो गया। अब देखो, अब रिएक्शन से इसका एक एग्जांपल देख लो आप। आर की जगह पर हम कोई भी कार्बन चेन ले सकते हैं। जैसे CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं। दोनों में से जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। कार्बन की चेन कितनी भी लंबी आप लेना चाहो ले सकते हो। जैसे हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड COCl, फिर प्लस में H2O, एरो के ऊपर H प्लस, तो क्या बन जाएगा, R जो है, R की जगह पर हमने क्या लिया, CH3, तो CH3 यहाँ पर आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH प्लस HCl। सिंपल सी रिएक्शन है। आई होप आप लोगों को ये विधि समझ में आई होगी। ये क्या बना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। आई होप आप लोगों को दो विधियां समझ में आई होंगी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की। तीसरी विधि है साइनो यौगिको, ब्रैकेट में है नाइट्राइल के जल अपघटन से। तीसरे मेथड से मैं आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बना के बताता हूं। यहां से आप लोग देखिएगा, तीसरी विधि साइनो यौगिकों के, साइनो यौगिकों के, यौगिकों के जल अपघटन से, जल अपघटन से, अपघटन से। आप एक काम करिए, आप मेरा इतना जरूर कहना मानिएगा कि जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक पेन और एक कॉपी लेकर जरूर बैठे। मेरे साथ साथ आपको रिएक्शंस को करना है। मैं गारंटी देता हूं कि आपको रिएक्शंस याद हो जाएंगी, आप रिएक्शंस को कर पाओगे। इसीलिए आप मेरे साथ साथ ही रिएक्शंस को लिखिए, उनको दोहराइए, रिपीट करिए।
आपको समझ में जरूर आएंगी। तो हमने ले लिया साइनो यौगिकों के जल अपघटन से तीसरा मेथड, तीसरी विधि। तो हमने ले लिया आर सिंगल बॉन्ड सी एन प्लस H2O, एरो के ऊपर H प्लस, फिर बनेगा आर सिंगल बॉन्ड COOH प्लस NH3, ये अलग हो जाएगा। अब हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CN, इसको बोलते हैं एथेन नाइट्राइल, इसको बोलते हैं एथेन नाइट्राइल, इसको बोलते हैं एथेन नाइट्राइल। एथेन नाइट्राइल का जल अपघटन जब हमने कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3 सिंगल बॉन्ड COOH प्लस NH3, ये क्या प्राप्त हुआ? एसिटिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल भी लिख देंगे तो फिर आप रहिए, ये है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, ये क्या है हमारा? एसिटिक अम्ल। आई होप आप लोगों को 3 विधियां समझ में आई होंगी। चौथी विधि है हमारी टॉलुइन से। चौथी विधि है हमारी टॉलुइन से। टॉलुइन से हम कैसे प्राप्त करते हैं? 4 नंबर पे है टॉलुइन से। टॉलुइन से कैसे प्राप्त करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल? हमने ले लिया टॉलुइन। टॉलुइन होता क्या है? बेंजीन रिंग पर यदि CH3 मेथिल समूह लग जाए, बेंजीन रिंग पर मेथिल समूह लग जाए, CH3 लग जाए, तो उसे टॉलुइन कहते हैं। ये CH3 जो है ये यहाँ पर भी लग सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन ये डबल नहीं होंगे, ये CH3 एक ही होगा। ये वाला कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे रट के जाते हैं कि ऊपर वाले भाग में ही CH3 जुड़ेगा, कोई जरूरी नहीं कि इसी से आपको CH3 इसको जोड़ना है। ये वाला CH3 उठा करके आप यहाँ भी जोड़ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये यहाँ पे जोड़ दो, या आपका मन करे तो ये भी यहाँ पर जोड़ दो, आपका मन करे यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, या यहाँ जोड़ो। ये तीनों क्या है? टॉलुइन है, तीनों है टॉलुइन। टॉलुइन, ये भी टॉलुइन है, ये भी टॉलुइन है। कुछ लोग क्या करते हैं? रटते हैं रिएक्शंस को, कहते हैं CH3 यदि यहाँ पे लगा है तो यहीं पर ही लगा होना चाहिए, अगर जो गलती से यहीं लग गया, यहाँ पर लग गया, तो कुछ और इसका नाम हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। नहीं भाई, CH3 यहाँ भी लग सकता है और यहाँ पर भी लग सकता है, यहाँ ये भी टॉलुइन है और ये भी टॉलुइन है और ये भी टॉलुइन ही है। आई होप आप लोगों का ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं टॉलुइन से हम प्राप्त कैसे करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हमने एक हम टॉलुइन ले लेते हैं, कोई भी आपको ले लेना है टॉलुइन। हमने एक टॉलुइन ले लिया है, क्या है? टॉलुइन, ये क्या है? टॉलुइन, ये है टॉलुइन। एरो पे हमने ले लिया KMNO4 KOH माइनस H2O, तो हमारा डायरेक्टली बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। क्या बन जाएगा? बेंजोइक अम्ल बन के तैयार हो जाएगा। ये क्या बन गया? बेंजोइक अम्ल। ये क्या बन गया? बेंजोइक अम्ल, इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। आई होप आप लोगों को चौथा मेथड भी समझ में आया होगा। चौथा मेथड भी आपको समझ में आया होगा। अब पांचवा मेथड बचा है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से कैसे प्राप्त करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो विधि आपको देखनी है। पांचवी विधि है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक होता क्या है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक देखो, इसके एक साइड में R जुड़ा होगा, बीच में क्या होगा? Mg, और एक साइड में X जुड़ा होगा। अब R क्या है? एल्किल समूह, और ये क्या है? हाइड्रोजन समूह। ये क्या है? हाइड्रोजन समूह। बीच में बैठा होगा मैग्नीशियम, जिसके एक साइड में हाइड्रोजन, एक साइड में एल्किल समूह होगा। R का मतलब आप समझते हो CH3 हो सकता है, सिंगल बॉन्ड C2H5 भी हो सकता है, और हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ये हो सकता है। इसकी जगह पर ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, इसकी जगह पर ये भी और ये भी।
मन करे वो ले सकते हो। यही ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। बहुत से लोग ग्रिगनार्ड अभिकर्मक जैसे नाम सुनते हैं तो जैसे उनकी जान निकल गई कि उनको पता ही नहीं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है। आई होप आप लोगों को ग्रिगनार्ड अभिकर्मक समझ में आया होगा। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से हम कैसे प्राप्त करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल? तो हमने ग्रिगनार्ड अभिकर्मक ले लिया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक RMgX प्लस में हमने ले लिया हमने CO2, एरो के ऊपर लिखेंगे H2OH प्लस। अब बनेगा हमारा R सिंगल बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, और फिर बनेगा बीच में प्लस MgBrOH, एक छोटे ब्रैकेट में बंद होगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप इतना स्ट्रक्चर याद रखो तो आप एक से 2-3 अभिक्रिया आप लिख सकते हो, यहाँ पर बदल बदल करके, यहाँ पर बदल बदल करके। तो देखो इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। R की जगह पर हमने CH3 रख लिया सिंगल बॉन्ड Mg, प्लस इसकी जगह पर हमने Br रख लिया, सिंगल बॉन्ड है ये, सिंगल बॉन्ड, प्लस CO2। आपका मन करे तो Br की जगह पर Cl भी रख लो, I भी रख लो, और R की जगह पर C2H5 भी रख सकते हो। आपकी जो इच्छा जागे वो आप रख सकते हो। यहाँ पे ले लिया हमने H2O ऑब्लिक H प्लस, तो हमारा बन के क्या तैयार होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा बन के तैयार हो गया, और प्लस में आएगा MgBrOH। आई होप आप लोगों को पांचों की पांचों विधियां समझ में आई होंगी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की।